कोरोना के प्रहार से निकल रहा है दिल्ली वालों का दम। पिछले 24 घंटे में 118 मरीजों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 6,608 मामले, 8,775 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। दिल्ली में अब तक कोरोना से कुल 8,159 मरीजों की मौत। दिल्ली में बेड की किल्लत पर गौतम गंभीर का ट्वीट। कोविड सेंटर में खाली पड़ी 50 बेड की तस्वीर पर लिखा, शर्म से डूब मरो। दिल्ली में बिना मास्क पकड़े जाने पर आज से 2,000 रुपए का जुर्माना। पुलिस कर्मियों ने काटा 2,000 का चालान। दिल्ली से सटे नोएडा में भी कोरोना मामलों को लेकर एक्शन में आया प्रशासन। सार्वजनिक जगहों पर शुरू की गई रैंडम टेस्टिंग। फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर भी कोरोना की टेस्टिंग शुरू। दिल्ली में संक्रमण बढ़ने पर पड़ोसी राज्यों की फिक्र बढ़ी। दिल्ली मुंबई के बीच ट्रेन सेवा पर भी लग सकती है रोक। उद्धव सरकार ने सोमवार से पाबंदी का दिया प्रस्ताव। दिल्ली में ठंड में और तेज हो सकती है कोरोना की रफ्तार। 1-2 दिन में सामान्य से 4 डिग्री नीचे गिर सकता है पारा। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का दिल्ली सरकार पर हमला। कहा, अपना राज्य नहीं संभाल पाए तो पड़ोसियों पर लगा रहे हैं आरोप। दिल्ली में नहीं बंद होंगी दुकानें। सीएम केजरीवाल ने मार्केट एसोसिएशन को दिया भरोसा। दुकानदारों से बिना मास्क वालों को मास्क देने की अपील की। केजरीवाल की पार्टी के सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं से अपील, बिना मास्क वालों के बीच बांटे मास्क। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर छठ पूजा का अपमान और श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। हरियाणा में 30 नवंबर तक फिर से बंद किए गए सभी स्कूल। कई स्कूलों में छात्रों में संक्रमण फैलने के बाद लिया गया फैसला। हिमाचल के लाहौल स्पीति में एक गांव में 41 लोग कोरोना संक्रमित। गांव का सिर्फ एक शख्स संक्रमण से बचा। पटना में उगते सूर्य को अर्घ्य देकर घर लौटे व्रती। संपन्न हुआ छठ महापर्व। लखनऊ में भी व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर संपन्न किया छठ पर्व। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में ज्यादातर लोगों ने घरों में रहकर ही पूजा पाठ किया। वाराणसी में आज छठ पूजा के लिए घाटों पर उमड़े भक्त। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर संपन्न की छठ पूजा। गाजियाबाद में कोरोना काल में पूरी सावधानियों के साथ इस बार मना छठ महापर्व। हिंडन के नारे के घाटों पर कुछ लोगों ने की छठ पूजा, कुछ ने घर पर ही दिया उगते सूर्य को अर्घ्य। मुंबई में भी हजारों की संख्या में लोगों ने मनाया छठ महापर्व। समंदर किनारे पूजा पर पाबंदी की वजह से कृत्रिम तालाब बनाकर दिया उगते सूर्य को अर्घ्य। यूपी के रायबरेली में पुलिस ने छत्तीसगढ़ की दर्जा प्राप्त मंत्री कल्पना सिंह के पति को किया गिरफ्तार। शराब तस्करी के आरोप में हुई गिरफ्तारी। जूनागढ़ में कार ड्राइविंग सीखते वक्त हुआ हादसा। कुएं में गिरी कार, 2 लोगों की मौत। ग्रेटर नोएडा के दादरी में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 3 गिरफ्तार। इनमें 2 बदमाशों को गोली लगने से हुए घायल। चित्रकूट के कांग्रेस विधायक नीलांशु चतुर्वेदी का धमकी भरा ऑडियो वायरल। दामोदर रोपवे के प्रबंधन को दी धमकी। बाल अधिकार दिवस पर गाजीपुर में बीए की छात्रा सुष्मिता यादव बनी एक दिन की कोतवाल। 5 मामलों की सुनवाई में 2 पर केस दर्ज करने का दिया आदेश। यूपी में 1,535 थानों में हुआ ये प्रयोग। अलीगढ़ में एमयू के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या। नमाज पढ़कर लौट रहा था घर, इसी दौरान मारी गई गोली। भीड़ ने एक आरोपी को पकड़कर पीटा। प्रयागराज में जहरीली शराब बनी जानलेवा, 5 लोगों की गई जान। यूपी के बरेली में दरोगा पर भजन गायिका से अभद्रता का आरोप। एसएसपी ने आरोपी दरोगा को किया लाइन हाजिर। यूपी के महाराजगंज में जौहरी की लूट के दौरान हत्या। भीड़ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान किया हंगामा। दिल्ली में धरे गए बंटी बबली। एक शख्स से करीब 2.5 लाख लूटकर गोवा में कर रहे थे ऐश। थाने में 2 लाश मिलने से सनसनी। पुलिस के मुताबिक मामला शादी के बाद अवैध संबंध का। आगरा के पौष इलाके में महिला डॉक्टर की हत्या से हड़कंप। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार। बुलंदशहर में महिला से रेप और ब्लैकमेलिंग की वारदात, आरोपी हिरासत में।
मेरठ में 2 दिन से लापता युवक की चाकू से गोदकर हत्या, खेत में मिला शव। मुरादाबाद में धरा गया शातिर ठग, शॉपिंग कंपनी का फर्जी ऐप बनाकर लगा रहा था ग्राहकों को चूना। लखनऊ में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 4 बदमाश गिरफ्तार, 1 हुआ घायल। अहमदाबाद पहुंची यात्रियों की भारी भीड़, प्रशासन ने घर पहुंचने के लिए बसों का किया इंतजाम, लेकिन दूसरे शहर जाने वाले यात्री फंसे। अंबाला में वकील की चैम्बर में घुसकर कातिलाना हमला, चाकुओं से कई वार के बाद गंभीर रूप से वकील घायल। कंस्ट्रक्शन साइट पर एक कर्मचारी की मौत पर बरपा हंगामा, साथी कर्मचारियों ने जमकर मचाया उधम, की तोड़फोड़। कानपुर के बिकरू केस में 37 पुलिस वालों पर एक्शन की तैयारी, एसआईटी की जांच में पाए गए दोषी। यूपीएमपी में लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारियों पर बोले अशोक गहलोत, लव जिहाद शब्द बीजेपी ने कढ़ा। अशोक गहलोत पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का पलटवार, कहा झूठ गढ़ना कांग्रेस का काम, खुलकर दिख रहा है सांप्रदायिक एजेंडा। लव जिहाद पर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का बयान, सख्त कानून बनाने का इरादा जताया। योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने भी लव जिहाद पर कानून को जरूरी बताया, कहा यूपी में नहीं चलेगा लड़कियों के धर्म परिवर्तन कराने का खेल। G20 समिट में आज प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, सम्मेलन से पहले जारी हुआ वर्चुअल फैमिली फोटो। पीएम मोदी का आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में संबोधन। तमिलनाडु के दौरे पर आज चेन्नई जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, एमजी रामचंद्रन और जयललिता को देंगे श्रद्धांजलि। गंगा एक्सप्रेसवे के काम में तेजी लाने पर सीएम योगी आदित्यनाथ का जोर, अफसरों को जल्द जमीन अधिग्रहण करने का निर्देश। यूपी में अखिलेश सरकार के दौरान हुए रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई का एक्शन, सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर गिरफ्तार।